हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग क्लास 10th मैथ की तैयारी कर ही रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर जो नहीं कर रहे हो तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, वरना बहुत बड़ी मार पड़ेगी। तो आप सभी लोग क्या करें, अपनी मैथ की स्टडी को अब तैयार करिए। ठीक, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो आज की वीडियो बहुत ही खास रहेगी, तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, क्लास 10th जो मैथ नया सिलेबस है उसमें आप लोगों को, जब आप पुरानी वाली एनसीईआरटी देखोगे तो ये क्वेश्चन उसको वो आपको 1.2 में मिलेगा। बट अगर जो नई वाली एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आप सभी लोगों को ये वाला जो है क्वेश्चन 1.1 में मिलेगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिएगा आप सभी लोग। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। बहुत सरल है, इसे हल करना कोई टेंशन नहीं। इसमें आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से हम समझाएंगे। तो देखिए, हमें करना क्या होता है, 140 को हम लिखेंगे, कहाँ लिख रहे हैं, इधर 140। उसके बाद में क्या करना है, इस तरीके से लाइन खींचना है और इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम इसे 2 से काटते हैं। 2 सती 14, जीरो आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 35 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे इसे तो 7 बार में कटेगा। उसके बाद में क्या करना होता है, 7 एकम 7 होता है। यानी ये हमारा क्या हुआ, हल हो चुका है। तो क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। इधर लिख देते हैं, इससे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। अब क्या करना होगा, कहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो देखिए, इसमें इसका मान नहीं बूझा है, इसमें इसे कह रहा कि अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखकर व्यक्त कर दीजिए आपको। तो देखिएगा क्या करना है, दो इसके क्या, देखिए गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे 2 की पावर भी 1 है यहाँ, और यहाँ भी 2 की पावर 1 है। तो एक 2 लिख देते हैं और एक एक और क्या हो जाता है, 2। देखिए गुणे में घातें जुड़ जाती हैं यानी यहाँ, तो आप लोगों को पता हो गया होगा। तो इसे लिख देते हैं हम लोग 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। बस यही आंसर हमारा रहेगा। आई होप आप लोगों को गुणनखंड विधि से हल करना आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि 156 है, उसे भी हमें इसी तरीके से व्यक्त करना है। तो देखिए, लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन 156। क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, 2 से सबसे पहले इसे हम भाग देंगे। तो देखिए, 2 से काटते हैं तो 2 सती 14 होता है, 2 अट्ठी 16 हो जाता है। तो हमें 2 सती 14 ही लेना है, अट्ठी 16 नहीं लेना है। बचता है 1 हो जाएगा 16। अब 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं इसे तो 2 तियाँ 6 होता है। बचता है 1 हो जाएगा 18। तो 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 तो भाई अभाज्य संख्या, ये तो किसी से कटती नहीं है। तो इससे हम क्या करते हैं, स्वयं लिख देते हैं। तो 13 एकम 13 लिख लिया जाता है इसे। तो ध्यान से समझिएगा। अब इसे क्या करना है, लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से बस ये लिख गया है। अब करना क्या है, कुछ नहीं। देखिए, इसे लिखते हैं हम 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 सॉरी 13। अब देखिए, आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे, देखिए 2 एकम कितना होता है, 2 होता है। सॉरी, 2 की पावर 2 है, ना। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। और 3 गुणे 13 होता है। अब देखिए, 13 तियाँ कितना होता है, 39। 39 की 4 से जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। बट यही तो हमसे कहा था हल करके लाने को ना। तो हमें ये हल करके नहीं लाना है, हमें तो इसे गुणनखंड विधि से कहा है ना व्यक्त करने को। तो हम तो वो करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर ये नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है, क्या है, देखिएगा 3825। तो इसे हम लोग लिखते हैं 3825। ध्यान से समझिएगा, इधर लिख दिया जाए, जिससे दिखा लिखा मैंने 3825। अब इसे क्या करना होगा, हमें भाग एलसीएम इसका निकालना है। तो देखिए, लास्ट में जिस संख्या के 5 होता है, देखिएगा संख्याओं को भी आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी संख्या कितने से कटती है। यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 5 हो, तो वो संख्या 5 से ही डिवाइड होगी। अगर जो किसी संख्या के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये संख्याएं हमारी जो हैं 2 से विभाजित हो जाती हैं। ये आप लोगों को कन्फर्म रखना है। तो चलिए, इसके लास्ट में 5 है, तो यानी ये संख्या 5 से हमारी कटेगी। तो देखिए कैसे काटते हैं,
5 का पहाड़ा पढ़िए 38 आ जाए, 5 सते 35 होता है, 5 छक्का 30 होता है, 5 से 35 होता है, 5 अठे 40 होता है। तो हम लोग 7 बार पढ़ेंगे। 5 सत्ते 35 बचा 3 हो गया 32, तो 5 छक्के 30 बचा 2 हो गया 25, तो पचम 25। फिर 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 2 26 पचम 25, 5 तियाँ 15। अब देखिए बचा हुआ है यहाँ 153। अब 153 कैसे कटता है देखिएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3 यानी 51 से 1 कट जाता है। अब देखिएगा क्या ये 3 से और कटेगा, देखते हैं काट के। 3 एकम 3 बचते 2 हो गया 21, 3 सत्ते 21 यानी कट गया। अब मगर 17 हमारी अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, आप लोगों को पता है। तो 17 एकम 17। अब इसी वाली संख्या को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ध्यान रखिए हमें क्या करना होता है, इन्हें 2 के रूप में नहीं लिखेंगे, इसे सिंगल के ही रूप में लिखेंगे। 5 एकम 5, 3 एकम 3, ठीक। अब इंटू 17 लगेगा। यहाँ एक हम बेर बेर लिख रहे हैं बार बार, इसलिए ये गलत है। यहाँ 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2 लिखना है बस। आप लोगों को ये भी सवाल आई होप कन्फर्म हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये मेरा अगले वीडियो का पहला सॉरी ये मेरा अगले वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए अगली वीडियो का नहीं, यही चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है। इसे कैसे हल करते हैं ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा है कि 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा कि इसका मासा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए 130 आप लोग जानते हो, 130 जो है ये छोटा है कितने से? 280 से। तो क्या ये सिंबल सही मैंने लगाया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ये सिंबल गलत लगा हुआ है। देखिए 130 जो है वो छोटा है, कितने से छोटा है? 280 से। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा होता है उधर की ही इसका मुंह बड़ा होता है, यानी इसका माउथ जो होता है ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट संख्या की तरफ, ठीक। तो आप लोगों को इतना कन्फर्म होगा। यहाँ से पता चलता है कि 280 जो संख्या है ये सबसे बड़ी संख्या है। अब इसे हमें क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो 280 को हम भाग देते हैं सदैव 130 से, यानी 130 से जब भाग देंगे तो देखिए 130 का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो 130 दूनी 260 होता है, ठीक। अब देखिए 80 से 60 जाएगा तो यहाँ 20 ही बचेगा। अब देखिएगा यहाँ 20 बड़ा है 130 से कि 30 बड़ा है? 130 बड़ा है तो 130 अंदर रहेगा, जाहिर सी बात है। अब इससे भाग देंगे तो 6 का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ देंगे तो 120 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 10। अब इस 20 को इसके अंदर लिख देते हैं और इसे भाग देंगे तो 10 दूनी कितना होता है? 20 होता है, यानी यहाँ पे हमारी संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो गई। तो जब यहाँ पे संख्या डिवाइड हो गई है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका मासा कितना आया है? 10 आया हुआ है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि 130, 280 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन कितना है? 10 है। यानी यहाँ से आपको पता चला कि इसका मासा कितना था? 10 था। ये आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो गया होगा। अगर जो ये कन्फर्म हो गया है तब आप लोग अगला सवाल देखिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं अभी आप लोगों के सामने ही लिख रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 180। देखिए ये सवाल जो है ये सब बोर्ड में पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 180, 252, 324 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करूं। ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना है? 180, 252, 324 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि यहाँ 180 जो है ये संख्या कितने से बड़ी है? 252 से बड़ी है, तो इधर लिख लेंगे। और 252 जो बड़ी है संख्या ये 324 से बड़ी हुई है संख्या, यानी 324, 252, 180, यानी इससे बड़ी है। आरोही क्रम में आप लोग समझ सकते हो ये लिखी हुई है संख्या। अब क्या करना होता है, हमें पता है, यहाँ देखते हैं इन दोनों के बीच में जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है? 252। तो सबसे पहले 252 यहाँ लिखते हैं, उसको भाग देंगे 180 से। तो जब तक भाग जाएगा तब तक हम लोग देते रहेंगे। देखिए 180 दूनी कितना होता है? 360 होता है, यानी ये बड़ी है। तो 180 एक कम 180 लिखते हैं हम लोग।
अब देखिएगा यहाँ 2 बचेगा, 15 से 8 जाएगा, 7 बचेगा, 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए 180 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। 180 7 दूनी 14, यानी ये 2 बार में कट जाएगा। 72 दूनी 144 होता है। यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो 36 आएगा। अब यहाँ 72 जो ये संख्या बची है वो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है। तो देखिए इस तरीके से आप लोग ज्ञात कर सकते हो। यानी ये क्या आया, HCF ही आया हुआ है। कितने का है HCF, 36 जो HCF है ये इसका आया है। 180 और 252 का HCF जो है वो कितना आया, आप लोग देख सकते हो 36 आया है। बट हमें सभी का ज्ञात करना ना, तो 324 का HCF भी हमें ज्ञात करना होगा। तो हम अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे याद करते हैं। तो देखिएगा ये मेरा नेक्स्ट पेज आ गया। तो समझिए सबसे छोटी संख्या थी हमारी 180 और उससे बड़ी संख्या है 300, कितनी है 324। अब समझिएगा इससे हम भाग देते हैं। 18 दूनी 36, यानी अब भी ये नहीं घटेगा, तो 18 एकम 18 ही रहेगा। घटाएंगे तो 4 है, 12 से 8 जाएगा, 4 बचेगा 44, और 3 से 2 से 1 जाएगा, 144 यहाँ बच रहा है। इधर 180 है तो हम यहाँ 180 लिखते हैं। एक बार में पहाड़ा पड़ेंगे, 180 घट जाएगा, सॉरी 144 आएगा। अब 144 को जब घटाएंगे तो 26 कितना बचेगा 26 ही तो बचेगा। हाँ चलिए 26 नहीं 36 बचता है। तो यहाँ से 36 बचा हुआ। आप क्या करना होगा, अब 44 से 144 36 के पहाड़े में आता है। कितने बार में, जब 4 बार इसका पहाड़ा पड़ेंगे तो 144 आ जाएगा, यानी ये कट गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि 180 और 252, 324 का HCF कितना था, 36। इसमें भी 36 आया और यहाँ भी 36 आया था। तो इसलिए ये इस वीडियो के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट इसे देखिएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए, और अगली वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।